कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंख बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट जय गुरुदेव। आवाज नहीं आ रही है। 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिक उसे नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा बिना कृष्ण राधा मंत्र है, राधा तो है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्रय नहीं, एक की मात्रा नहीं लगेगी। राधा का तो शामिल लेगा और राधा के बिना कृष्ण आता, दोनों अकेले दोनों कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें दोनों तत्व है, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। इसको मन ही मन जपना है, ओरिजिन नहीं ले, दिमाग से जपना है। राधा जी के गुरु ने कहा कि बेटा ये नाम जप, कई क्लीं मैं बोलता, मैं नहीं, क्लीं जय। जय गुरुदेव। अब मैं आज की दिव्य लेखनी पढ़ देता हूँ। गुरुदेव लिखते हैं, राम कुमारी के संबंध में गीता क्या कहती है। 28 अप्रैल 1988 को गुरुदेव ने यह लेख लिखा। हमारे कई संतों ने ईश्वर के नाम की महिमा की है। अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार सभी ने उस परम सत्ता के नाम की महिमा का गुणगान किया है। संत सदगुरुदेव नानक देव जी ने इस संबंध में कहा है, भांग धतूरा नाम का उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नाम का चढ़ी रहे दिन का। संत सदगुरु कबीर ने भी नाम कुमारी की महिमा करते हुए कहा है, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाए। इस संबंध में यीशु के परम शिष्य यूहन्ना ने भी स्पष्ट कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। उसका आनंद पूर्ण है। वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक मर ना जाए। बचपन में जिन चीजों से सुख की अनुभूति होती है, किशोरावस्था में आते ही सुख के आधार बदल जाते हैं। जवानी में उस स्थिति में और आधारभूत परिवर्तन हो जाता है, और बुढ़ापा आते ही बचपन, किशोरावस्था और जवानी में जिन जिन भिन्न भिन्न कारणों से सुख की अनुभूति होती थी, उससे बिल्कुल भिन्न स्थिति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में इस अक्षय आनंद के बारे में कहा है,
बाह्यस्पर्शे शक्तात्मा विन्दयात्मनि यत्सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम क्षयम श्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष अंतःकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। परंतु इस युग का मानव इसे असंभव मानता है। युग के गुण धर्म ने संसार में इतना घोर अंधकार व्याप्त कर रखा है कि सबकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अपने ही धर्म के संतों की बात पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। मैं जब नाम कुमारी की बात कहता हूँ तो लोगों को विश्वास नहीं होता है। मैं दिखा रहा हूँ कि मेरे साथ आध्यात्मिक सत्संग करने वाले लोगों को इस अक्षय आनंद की अनुभूति चंद दिनों में ही होने लगती है। सांसारिक सभी नशों का आनंद इसके सामने तुच्छ है। अतः सभी प्रकार के नशों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल रहा है। यह एक प्रत्यक्ष सत्य है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव ने इस दिव्य लेखनी में अंत में स्पष्ट किया कि नशों का कैसे इस सिद्ध योग से मुक्त हो जाते हैं। अब मैं आज के मन संचालक महोदय से निवेदन करूंगा कि कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। गुरुदेव। सुनील शास्त्री गुरु भाई की टर्न है आज। आप सभी के माइक और कैमरा को इनेबल कर दिया गया है। आज प्रवीण जी भाई साहब भी कर सकते हैं। उन्हें भी अवेलेबिलिटी बताई थी। यदि सुनील शास्त्री जी भाई साहब हैं तो आए, अन्यथा प्रवीण जी भाई साहब भी कर सकते हैं। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक एवं संरक्षक श्री रामलाल जी सियाग एवं दादा गुरुदेव श्री भिंगाई नाथ जी की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी गुरु भाई बहनों को मेरा जय गुरुदेव। ये सेशन 2 समय शुरू होता है, एक सुबह और एक शाम को। सुबह 5 बजे से लेकर 5:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुन के और फिर ध्यान किया जाता, सामूहिक ध्यान किया जाता है। और शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है और साथ में सभी गुरु भाई बहन मंत्र जाप करते हैं और फिर सामूहिक ध्यान किया जाता है। उसके बाद में गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है और सभी गुरु भाई बहन उसका आनंद उठाते हैं। फिर सभी गुरु भाई बहन जो भी है अनुभूति है या फिर क्वेश्चन है या फिर अपने अनुभव है, किस प्रकार गुरुदेव से जुड़ना हुआ, अपनी गुरु चर्चा है, ये इस मंच पे सभी गुरु भाई साझा करते हैं। एक सेशन हमारे बच्चों का चलता है जो सुबह 9 बजे हर संडे को होता है और संडे को ही इंग्लिश का सेशन रात को 9 बजे शुरू होता है। इस प्रकार के 4 सेशन इसे माइक्रोसॉफ्ट टीम पर आयोजित किए जाते हैं। और मैं नए गुरु भाई जुड़े हैं तो पहले मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। थोड़ा संक्षेप में परिचय दें कि किस प्रकार गुरुदेव से जुड़ना हुआ और किस प्रकार उसकी आराधना चल रही है और कैसे जुड़ना हुआ, इसके बारे में थोड़ा संक्षेप में परिचय दीजिए। अगर नए नहीं आ रहे हैं, जो भी गुरु भाई है जिसकी अनुभूति है वो इस मंच पे साझा कर सकते हैं। उनका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी का। ललिता गुरु बहन, कोई नए गुरु भाई जुड़े हैं तो थोड़ा नाम बोलना, मेरे को पता नहीं है कौन नए है पुराना है इसमें। जय गुरुदेव।
ये जैकल के अवतार से आईडी है, शायद नए है या पुराने, मेरे को तो स्वीट। ये कौन सा है? प्रवीण भाई साहब जय गुरुदेव, स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव जय बबीता गुरुदेव। बहन, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आज थोड़ा समय मिल गया गुरुदेव भगवान की दया से, कई दिन से बहन जैसा कि गुरु चर्चा ही कर लेते हैं। अनुभूतियां तो ऐसा कोई विशेष विषय अब नहीं बचा है कि अनुभूति होगी या नहीं होगी। वो नहीं होगी गुरु ये भाई, ऐसा ही सवाल हो रहा है मेरे साथ भी। ये सवाल तो अब खत्म हो चुका है कि अनुभूति होगी या नहीं होगी। ये प्रश्न लाइफ में नहीं बचा है। क्यों? क्योंकि प्रभु तो सब सबके साथ है हमेशा, है ना। वो तो 24 घंटे हर पल हर सांस में हमारे साथ है, और उनका अनुभव भी होता है तो 24 घंटे होता है। तो वो चाहे उसे विशेष अनुभूति लगा लें, चाहे हम साधारण अनुभूति लगा लें, हाँ, हमारी उससे निकटता यानी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग मतलब एक टोटली समर्पण, यानी ये विश्वास हो जाना कि गुरुदेव मेरा कोई एग्जिस्टेंट, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, जो है आप है, मैं तो आपका यंत्र मात्र हूँ। और वास्तविकता है ये हमारी, ये चाहे हम माने चाहे ना माने, यही वास्तविकता है कि जैसे प्रभु चला रहे हैं वैसे हम चल रहे हैं। हाँ, प्रभु की शरण में जो है, जो प्रभु के रास्ते पे है, उसको जीवन में भटकाव से बच जाता है। और जैसे कि आज पंकज जी ने दिव्य लेखनी में सुनाया कि नाम कुमारी के ऊपर चर्चा की गुरुदेव भगवान ने। गुरुदेव भगवान ने, देखो, ये दिव्य लेखनी आने के बाद एक जो मुझे पहली बार नहीं, ये पता नहीं था गुरुदेव ने कुछ ऐसा लिखा हुआ है। ये कार्यक्रम में जब ये पढ़ी जाने लगी तभी मुझे पता चला कि ये दिव्य लेखनी भी गुरुदेव ने लिखी हुई है। इसमें जो जो बातें लिखी हुई है ना, वो वास्तविकता में बहुत बड़े कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बड़े। बबीता बहन, उस पर विचार करने की जरूरत है, एक एक शब्द को समझने की जरूरत है। गुरु भाई और एक बात बीच में टोकना चाह रही हूँ कि मैं अभी ध्यान पे बैठी थी 7:40 पे, गुरुदेव से कहा गुरुदेव 15 मिनट ध्यान लगाना है। अब मेरे को नहीं पता है कि दिव्य लेखनी थोड़ी जल्दी खत्म होगी, मेरे को पता ही नहीं चला, जैसी आंख खुली 2 मिनट पहले खुल गई और देखा था अलाउंस हो रहा है कि मंच संचालन के लिए। वो गुरुदेव ने पता है कि मैंने बोल के बैठी थी गुरुदेव मंच संचालन करना है, गुरुदेव ने 2 मिनट आज पहले ही खोल दी आंख, पता आज ही नहीं मंच चला कब दिव्य लेखनी हो गई। आज मंच संचालकों की लाइन लगी हुई थी बबीता बहन। सुनील जी का टर्न था, मैं भी आज अवेलेबल था, मैंने भी मैसेज डाला कि मैं भी, मुझे भी मौका मिले तो मैं भी कर सकता हूँ। और फिर हमारे दोनों का नंबर काट के आप आ गए, आपकी एंट्री हो गई। आज फ्राइडे को नहीं, फ्राइडे को मेरा ही नंबर रहता है, इसलिए तैयार थी मैं तो। हाँ हाँ। है ना, हम तो जबरदस्ती पूछने वालों में है ना, हमारा तो कोई नंबर तो होता नहीं है। गुरु भाई आप कर लो। नहीं, एक ही बात है, हम दोनों तो भाई बहन बैठे ही हैं। हाँ, वही तो चल रहा है। चलो, तो नाम कुमारी पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी देर ना। बहुत अच्छा। मनीष एक अटेंड बहन लीजिए गुरु भाई को, मनीष जी को हैंड हाँ, रेज किया। मनीषा, मनीषा है शायद, मनीष हाँ, है या मनीष मनीष है। शायद मुझे मनीष दिखाई दिया। जय गुरुदेव। हाँ, जय मनीष, मनीष गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भैया, जय हाँ गुरु। जय गुरुदेव। बस आप सभी लोगों को, मैं अभी दुबई से आया हुआ था जोधपुर आश्रम, तो आप सभी को दर्शन करवाना चाहता हूँ गुरुदेव के। जी गुरु भाई सबको दिखाइए। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अपने मम्मी पापा जय बच्चे श्री सबको लेके आया मैं जय दर्शन श्री कराने। तो आपको सभी को दर्शन करा देता हूँ गुरुदेव के। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। बस यही था मेरी तरफ से। तो अभी फिर दोबारा जुड़ूंगा फिर कभी। अभी आप सभी लोगों का समय भी हो रहा है, तो इसलिए अभी आपसे आज्ञा चाहता हूँ। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा किया गुरु भाई, गुरुदेव के दर्शन करा दिए आज तो। कुछ अनुभूति हुई हो या फिर कुछ आनंद आया तो उसके बारे में बस चर्चा अभी कर सकते हैं आके गुरु भाई।
हाँ हाँ बिल्कुल बताना चाहता हूँ कि जोधपुर में आज दिन भर से गर्मी थी और अभी बस 7:30 बजे मैं यहाँ पहुँचा हूँ। हम सब लोग हॉल के अंदर आके ध्यान स्टार्ट किया और इतनी तेज तूफान आया हुआ है यहाँ पे, इतना एकदम से पूरा माहौल बदल गया। ऐसा लगा जैसे तो कोई गुरुदेव हमें दर्शन देने आ गए हैं यहाँ पे, इतना ऐसी फीलिंग आने लगी। तब ध्यान करके बैठे हुए थे, गुरुदेव दादा गुरुदेव दोनों आ गए। इतना बड़ा तूफान जैसे गुरुदेव ही साक्षात यहाँ पर अवेलेबल हैं, जैसे हमें दर्शन देने आ गए हैं, ऐसा फीलिंग हो रही है। गुरु भाई हम महसूस ही कर सकते हैं, फीलिंग ही कर सकते हैं गुरुदेव को। और लाइट वगैरह चली गई है, पर देखिए गुरुदेव की अ, छवि आप बिल्कुल इतनी सुंदर नजर आ रही है गुरुदेव दादा गुरुदेव की। जी गुरु भाई। हाँ बहुत यही है। आनंद आ गया गुरु भाई, आज तो दर्शन करा दिए गुरुदेव काफी दिनों से। हाँ धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु भाई आपको, सभी को मेरी तरफ से। प्रवीण भाई साहब चर्चा कीजिए, गुरु चर्चा, स्वागत है। ये तो बहुत अच्छा है, गुरुदेव भगवान का दर्शन भी हुए। गुरुदेव भगवान के दर्शन यानी वास्तविकता से जुड़े हम सबके साथ हैं हमारे 24 घंटे। आज की जो दिव्य लेखनी में पढ़ा बहन नाम कुमारी, तो नाम कुमारी एक बहुत बड़ा शब्द है गुरुदेव ने, जो यानी ये गुरुदेव की दिव्य लेखनी में नहीं लिखा होता, इसके बारे में नहीं पढ़ा होता तो नाम कुमारी का भी नहीं पता था। एक आनंद तो आ ही रहा था नाम का, लेकिन ये है क्या, है ना, एक प्रैक्टिकल तो हो रहा है। थ्योरी पार्ट क्या है, तो जो गुरुदेव भगवान की दिव्य लेखनी है ना, वो हमारी थ्योरी पार्ट चल रहा है। प्रवीण भाई साहब की स्पॉटलाइट कर दो, शायद दिखाई नहीं दे रही। विशेष जो चर्चा है ना हमारी, यानी गुरुदेव भगवान की जो दिव्य लेखनी लिखी, उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया ये परिवर्तन कैसे आता है साधक, कैसे वो द्विज बनता है, नाम कुमारी क्या होती है। बाइबल को भी उसका भी रेफरेंस देते हैं। तो जो बाइबल क्या लिखती है, आंतरिक आनंद सच्चे विश्वासी साधक को प्राप्त होता है। सच्चा विश्वासी साधक यानी हमारी गुरुदेव भगवान अपने गुरु के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्चा समर्पण, तभी हम उस आनंद के आगे बन सकते हैं। वो कुछ कंडीशन तो होती हैं हर जगह ही। हम परिवर्तन तो सब में आता, परिणाम मिलता है। सिद्धियोग दर्शन में पहले दिन से जुड़ते ही वो गुरुदेव कहते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाएगा सिस्टम आपका, तो वो परिवर्तन तो उसी समय से आना शुरू हो जाता है। जैसे बटन ऑन किया, लाइट ऑन, गुरुदेव कहते हैं कि तुरंत उसका प्रभाव मिलता है। अब एक बार जो परिणाम प्राप्त हो गया, परिणाम मिल गया, परिवर्तन आना शुरू हो गया, तो हमारी निष्ठा भी वैसे ही, हमारा समर्पण भाव भी गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाना चाहिए। और जब हम अंतर्मन से जो हम हमारे संदेह हैं वो निकाल देते हैं धीरे धीरे साधना में आगे बढ़ते बढ़ते, तो वास्तविकता में हमें फिर गुरुदेव के और हमारे बीच की जो दूरी है वो खत्म होती चली जाती है। हम गुरुदेव में और गुरुदेव हमारे अंदर, वो भाव एक आना शुरू हो जाता है। और फिर ऐसा लगता है कि गुरुदेव, लगता क्या है, ये तो वास्तविकता कि गुरुदेव हमेशा हमारे सर समय साथ रहते हैं। हाँ, कुछ गुरुदेव विशेष अनुभूतियां जरूर करवाते हैं, और खास करके वो हमें जब हम समस्याओं से ज्यादा ग्रस्त है, या हमें गुरुदेव भगवान के प्रति विशेष एक भाव जागृत हो रहा है, तो वो उनका विशेष प्रसाद भी मिलता है, विशेष अनुभूति भी मिलती है गुरुदेव भगवान की। इसी तरीके से गीता में भी भगवान ने लिखा कि जो अक्षय आनंद है, अक्षय मतलब जिसका कभी नष्ट ना होने वाला, अक्षय आनंद है वो। और ये परिवर्तन आया बहन, ये परिवर्तन ऐसा आया कि अब और किसी चीज में आनंद ही नहीं आता। बहुत सारे गुरु भाई बहन बोलते हैं कि फालतू की गॉसिप खत्म हो गई है लाइफ से, फालतू की मीटिंग्स खत्म हो गई है लाइफ से, फालतू के झंझट थे वो सारे निकल गए हैं, म्यूजिक सिस्टम सब बंद हो गया है घरों में, फोन भी, स्क्रीन भी बंद हो गई, स्क्रीन टाइम भी। यानी जो आनंद इस नाम जप और ध्यान साधना में आता है ना, उस आनंद को और कहीं प्राप्त नहीं किया जा सकता। वो बाकी तो वो आनंद का विषय ही नहीं है। बाकी जो भौतिक विषय है ना, जिसमें जो मनुष्य इस सच्चे समर्थ गुरु की शरण में नहीं है, वो कुछ आनंद कहीं और तरीकों से ढूंढता है। लेकिन वास्तविकता जो है, सच्चाई जो है, वास्तविकता
वास्तविकता प्रकट होती है सच्चे गुरु की शरण मिलने से, समर्थ गुरु की शरण से। समर्थ गुरु ही वास्तविकता से हमारा फेस टू फेस करवाते हैं। परिचय इसलिए कराते गुरुदेव कहते हैं, हाँ जी, इसलिए बहन गुरुदेव कहते हैं ना कि द्विज बनता है इसमें। द्विज बने बिना तो उसका परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। द्विज बनने का मीनिंग क्या? हमारा प्रवृत्ति चेंज हो जाना, हमारे जो पहले लाइफ थी वो बदल जाना, वो दूसरी हो जाना, दिव्य जीवन हो जाना, जीवन की जो समस्याएं थी खत्म हो जाना, और परमपिता परमेश्वर को नेटवर्क मेरा कमजोर है गुरु भाई, ये नेटवर्क मेरा ही कमजोर है गुरु भाई, आपका चल रहा है। आपकी आवाज तो आ रही है। जी भाई साहब की आवाज क्लियर है आपकी गुरु ब्रेक बहन, ठुक आ रही है। हाँ आपकी तरफ से ही थोड़ा सा हो सकता है नेटवर्क कमजोर। आपका इशू है। हाँ तभी तो मेरा ही है। ये भागवत ध्यान जनित आनंद, आज की नाम जो दिव्य लेखनी में बताया कि भागवत ध्यान यानी परमपिता परमेश्वर के ध्यान से पैदा होता है, ये वैसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसको देखिए ना, कितने क्लियर कट कॉन्सेप्ट बताए गुरुदेव भगवान ने, बिल्कुल विस्तार से एक सूक्ष्म तरीके से समझाया, जैसे बच्चे को समझाते हैं ना फर्स्ट क्लास के बच्चे को, वैसे इसमें दिव्य लेखनी में गुरुदेव ने एक एक चीज को, एक एक परिवर्तन को समझाया। मनोरमा बहन, शायद बहन लीजिए। जय गुरुदेव। मनोरमा बहन। गुरु भाई गलती से टच हो गया। जय गुरुदेव। बहन कोई बात नहीं, बहन बताइए कुछ। आपकी कल की दिव्य अनुभूति सुन के बहुत आनंद आया। आज वो कल थोड़ा सा कम सुन पाए बहन, लेकिन वो बहुत गुरु भाई मेरी नहीं है, हाँ हाँ अभी देवांशी की एक अनुभूति वो मैं साझा कर देती हूँ। वो मुझे भी बताई, वो मेरे पास आई, बोले मामा आज तो मतलब एक ऐसी बात हुई जो मैं आपको बताती हूँ। बोले आज जहाँ भी मैं गई ना वहाँ गुरुदेव मुझे याद आए। फिर मैंने उसी टाइम मंत्र जप किया, तो आज तो मेरा मंत्र जाप इतना ज्यादा हो गया, तो आज मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति हो गई। अभी जस्ट जब बैठी तो उसने मुझे बताया, फिर उसने मुझे, मैंने पूछा क्या अनुभूति हुई, तो उसने भी अनुभूति बताई कि मैं और गुरुदेव जोधपुर आश्रम जा रहे थे, तो रास्ते में मतलब कोई चाकू वाला कोई मतलब चोर लुटेरा मिल गया। तो उसने कहा भाई गुरुदेव को कि हम तो आपके आश्रम जा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा आश्रम तो मेरा है, मैं नहीं जाने दूंगा, देवांश उनके साथ है। फिर वो बोलते हैं कि नहीं हमारे पास तो कार है, हम तो पहले चले जाएंगे। तो गुरुदेव मतलब वो कहते गुरुदेव रॉकेट की तरह बन गए और मुझे कंधे में बिठाया और जोधपुर आश्रम में चले गए। इस तरह का कुछ उसने मुझे बताया, मतलब अनुभूति। और गुरुदेव ने मुझे कंधे पे बिठा रखा था, जैसे रॉकेट होता है ना, इस स्पीड से गुरुदेव चले गए और वहां जाके हमने ध्यान किया, ऐसे उसने मुझे बताया। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा अनुभूति है गुरु बहन। बच्चों को वैसे भी गुरुदेव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, थोड़ा मंत्र जाप करने से भी सरल बच्चों चित्त के होते हैं ना, बच्चों को बच्चों सरल मन जैसे के होते हैं ना गुरु भाई। हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अध्यात्म ज्ञान सत्संग केंद्र से भी हैंड रेस किया है गुरु भाई, आपसे बात जय करना चाहें या जय फिर गुरुदेव। अनुभूति। जय जी गुरु। जी गुरु। मैं गुरुदेव का एक लेख है वो पढ़ने चाह रहा था, क्योंकि साधक नहीं थे तो मैंने सोचा पढ़ देता हूँ। जी गुरु भाई गुरुदेव स्वागत लिखते है। हैं, युग परिवर्तन का अर्थ संसार के प्राणी मात्र के परिवर्तन से है। गुरुदेव ने ये लेख लिखा, ये सितंबर 2019 की हमारी स्पिरिचुअल साइंस मैगजीन है। गुरुदेव लिखते हैं, युग परिवर्तन का संबंध संपूर्ण संसार से है। पृथ्वी के किसी भाग विशेष के चेतन होने से इसका संबंध नहीं है। ईश्वरीय सत्ता के अवतरण के बिना युग परिवर्तन असंभव है। आदिकाल से ऐसा होता चला आया है। मैं देख रहा हूं कि मेरे जीवन के प्रारंभिक काल से ही तामसिक शक्तियां मुझ पर निरंतर प्रहार करती चली आ रही हैं। प्रारंभ में तो भयभीत करके रास्ते से हटाने का प्रयास किया। इससे जब उन्हें सफलता नहीं मिली तो प्रलोभन आदि के रंगीले चित्र दिखाकर आकर्षित करने का प्रयास करती रही। जवानी के काल में यह हथकड़ा अपनाया और बचपन में भयभीत करने का।
जब ये दोनों हथियार काम नहीं आए तो आजकल हितैषी का स्वांग रचकर गुमराह करने का प्रयास में लगी है। गुरुदेव ने बताया है कि किस तरह उन पे तामसिक शक्तियां का अटैक हुआ, बचपन में भय से और बाद में प्रलोभन से, और फिर उसके बाद अब जब दोनों काम नहीं किए तो हितैषी का स्वांग रचकर गुमराह करने का प्रयास कर रही है। मैं देख रहा हूं कि उनका यह हथियार भी असफल हो रहा है। उनका अगला कदम मेरे विरोध में प्रचार का होगा। मुझे इसका पूर्ण ज्ञान है। यह आखिरी हथियार मेरे लिए सहायक सिद्ध होगा, क्योंकि इनके विरोध से मेरे प्रचार की गति बहुत तेज हो जाएगी। इससे तामसिक शक्तियां अपना संतुलन खो देंगी। इनके संतुलन खोने का अर्थ है इनका अंत। यह आगे होने वाली घटनाओं का चित्र है। जो कुछ होना है सब अनिवार्य है। इसमें रत्ती भर का भी अंतर नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र सार्वभौम है। जितना अंधकार भारत में है उतना कहीं नहीं है। अगर मेरा कार्य क्षेत्र भारत तक सीमित होता तो कठिनाइयां अधिक होती। लेकिन जबकि अगर मेरा कार्यक्षेत्र भारत तक सीमित होता तो कठिनाइयां अधिक होती, क्योंकि तामसिक शक्तियों की शक्ति सीमित होती है जबकि सात्विक शक्तियों की शक्ति असीमित होती है। इस संबंध में श्री मां ने स्पष्ट कहा है, भारत के अंदर सारे संसार की समस्याएं केंद्रित हो गई हैं और उनके हल होने पर सारे संसार का भार हल्का हो जाएगा। भारत में सात्विकता की आड़ में असंख्य तामसिक शक्तियां मानव को भ्रमित करके लूट रही हैं। मुझे अच्छी प्रकार बता दिया गया है कि इन तामसिक शक्तियों की भी ताकत क्षीण हो चुकी है। मामूली सा विरोध करके ये परास्त हो जाएंगे। परंतु जिन चतुर लोगों ने धर्म को व्यवसाय के रूप में अपना रखा है वे ही अधिक विरोध करेंगे, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र सार्वभौम है। इसलिए इन धर्म के व्यवसायियों की पोल संसार के सामने खुल जाएगी। ऐसी आराधना से लोग पूर्ण रूप से विमुख हो चुके हैं, जो प्रत्यक्ष परिणाम हटा देंगे। इस युग का मानव अब अगले जन्म तक इंतजार करने में विश्वास नहीं रखता। वह तो चाहता है कि जो कुछ भी वह करता है उसके बारे में उसे प्रत्यक्षानुभूति होनी चाहिए कि उसका कुछ ना कुछ परिणाम निकल रहा है। इस युग में प्राय सभी धर्मों की आराधना बहिर्मुखी है तथा केवल कर्म कांड तक ही सीमित है, जिसका परिणाम निकलना असंभव है। थोड़ा बहुत आराधनाएं अंतर्मुखी है, परंतु उनकी हद माया के क्षेत्र तक यानी कि आज्ञा चक्र के नीचे तक ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है कि मूलाधार से लेकर आज्ञा चक्र तक माया का क्षेत्र है। इससे भौतिक लाभ तो मिल सकता है, परंतु आध्यात्मिक लाभ मिलना असंभव है। आज्ञा चक्र का भेदन करके ही अध्यात्म जगत में प्रवेश किया जा सकता है। गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है, आ ब्रह्म भुवन लोकः पुनरावर्तिनोर्जुन मामेप्येत्यतु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावृत्ति स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। मेरे से संबंधित लोगों को प्रत्यक्ष परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि यह परम सत्ता की शक्ति का ही प्रभाव है जो कि सार्वभौम सत्ता है। अतः इस पर किसी धर्म विशेष या जाति विशेष का कोई एकमात्र अधिकार नहीं है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि यह शक्ति संसार के मानव मात्र के कल्याण के लिए प्रकट हो रही है। अतः इसका प्रसार विश्व स्तर पर होगा। हाँ, इसका केंद्र तो निश्चित रूप से भारत ही रहेगा। 19 जून 1988 में गुरुदेव ने यह लेख लिखा। एक और लेख है, यदि किसी ने हैंड रेज किया है तो उनको भी ले सकते हैं, अन्यथा मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। सिद्ध योग दर्शन का प्रचार प्रसार भारत में। मुझे समझाया जा रहा है कि संसार के लोग बड़ी ही उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं, मात्र संदेश पहुंचने की देर है। इसका आभास तो लोगों को बहुत पहले से होने लगा था। संसार के कई संत इस संदर्भ में
भविष्यवाणी कर चुके हैं। संसार के साथ साथ मैं चाहता हूं कि इसका प्रचार प्रसार भारत में भी हो, क्योंकि मेरा शरीर इसी पवित्र मिट्टी से बना है। मुझे महर्षि अरविंद की यह भविष्यवाणी बहुत अधिक प्रभावित कर रही है। क्रम विकास में अगला कदम जो मनुष्य को एक उच्चतर और विशालतर चेतना में उठा ले जाएगा और उन समस्याओं का हल करना प्रारंभ कर देगा जिन समस्याओं ने मनुष्य को तभी से हैरान और परेशान कर रखा है जब से उसने व्यक्तिक वैयक्तिक पूर्णता और पूर्ण समाज के विषय में सोचना विचारना शुरू किया था। इसका प्रारंभ भारत ही कर सकता है, और यद्यपि इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। समर्थ सतगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया। चलिए, कोई साधक नहीं है तो मैं ये गुरुदेव का एक लेख और पढ़ देता हूँ। 100 वर्ष पहले सनातन धर्म की वस्तुत स्थिति। 100 साल पहले कैसा था सनातन धर्म, ये गुरुदेव बताते हैं। स्वामी विवेकानंद द्वारा 9 सितंबर 1894 को पेरिस से एक लिखा गया पत्र। मैं जैसे भारत का हूं वैसे ही समग्र जगत का भी। इस विषय को लेकर मनमानी बातें बनाना निरर्थक है। मुझसे जहां तक हो सकता था मैंने तुम लोगों की सहायता की है। अब तुम्हें स्वयं ही अपनी सहायता करनी चाहिए। ऐसा कौन सा देश है जो कि मुझ पर विशेष अधिकार रखता है? क्या मैं किसी जाति के द्वारा खरीदा हुआ दास हूं? अविश्वासी नास्तिकों, तुम लोग ऐसी व्यर्थ की मूर्खतापूर्ण बातें मत बनाओ। मैंने कठोर परिश्रम किया है और जो धन मिला है उसे मैं कलकत्ते और मद्रास भेजता रहा हूं। यह सब करने के बाद अब मुझे उन लोगों के मूर्खतापूर्ण निर्देशानुसार चलना होगा। क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं उन लोगों का किस बात का ऋणी हूं? क्या मैं उनकी प्रशंसा की कोई परवाह करता हूं या उनकी निंदा से डरता हूं? बच्चे, मैं एक ऐसी विचित्र स्वभाव का व्यक्ति हूं कि यह पहचानना तुम लोगों के लिए भी अभी संभव नहीं है। तुम अपना काम करते रहो, नहीं कर सकते तो चुपचाप बैठ जाओ। अपनी मूर्खता के बल पर मुझसे अपनी इच्छानुसार कार्य कराने की चेष्टा न करो। मुझे किसी सहायता की आवश्यकता नहीं। जीवन भर मैं ही दूसरों की सहायता करता रहा हूँ। श्री रामकृष्ण परमहंस के कार्यों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए जहाँ एक निवासी 2-4 रुपए भी एकत्र करने की शक्ति नहीं रखते हैं, वे लोग लगातार व्यर्थ की बातें बना रहे हैं और उस व्यक्ति पर अपना हुक्म चलाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। प्रत्युत जिसने उन लोगों के लिए जहां तक हो सकता था सब कुछ किया। जगत ऐसा ही अकृतज्ञ है। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि ऐसे जाति भेद जर्जर रहित कुसंस्कार युक्त दया रहित कपटी नास्तिकों एवं कायरों में से जो केवल शिक्षित हिंदुओं में ही पाए जा सकते हैं एक बनकर जीने मरने के लिए मैं पैदा हुआ हूं? मैं कायरता से घृणा करता हूँ। कायर तथा मूर्खतापूर्ण बकवासों के साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता। किसी प्रकार की राजनीति में मुझे विश्वास नहीं है। ईश्वर तथा सत्य की जगत में एकमात्र राजनीति है, बाकी सब कूड़ा करकट है। द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद वॉल्यूम 5 ये किताब से लिया गया है। गुरुदेव सिंह लिखते हैं, आज से करीब 100 साल पहले हमारे देश की धार्मिक दृष्टि से क्या स्थिति थी, स्वामी जी के उपयुक्त पत्रों से स्पष्ट होती है। पिछले 100 सालों में हमारे धार्मिक जगत में युग के गुण धर्म के कारण कुछ गिरावट ही आई है। जिनके वंशजों ने स्वामी के साथ कैसा व्यवहार किया, परंतु आज संपूर्ण देशवासी स्वामी जी के गुणगान करते नहीं थकते। इसी प्रकार की अकर्मण्य एवं स्वार्थ वृत्ति ने सनातन धर्म को रसातल में पहुंचा दिया है। इसमें मैं कलयुग के गुणधर्म को ही दोषी मानता हूँ। मनुष्य तो कठपुतली है, वह परम सत्ता जिस प्रकार नचाना चाहती है नचा रही है। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी।
चलिए, कोई गुरु भाई बहन यदि कुछ कहना चाहें तो स्वागत करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव आज के सभी को। दोनों ही लेख बड़े नए थे, तो गुरुदेव ने काफी नई चीजें इसमें मेंशन की है। जी जय गुरु। गुरु भाई गुरुदेव ने कहा है ना कि पहले मुझे बचपन में भय के द्वारा विरोध किया गया, फिर प्रलोभन दिया गया, फिर सहायक के रूप में उसकी काम शक्ति मदद करी। ऐसे ही हमारे साथ भी हो रहा है। वही है कि शुरू में कई गुरु भाई तो डर के मारे छोड़ भी देते हैं। वही कंडीशन सभी गुरु शिष्यों के साथ हो रही। गुरुदेव ने कहा है वही। कोई चीजें ऐसे जी हमारे नेगेटिव चीज हमें, हाँ, लोभ देख करके फिर हमें धोखा भी देती है। जैसे हम सोच रहे हैं हमारे अंदर से जो गुरुदेव बोल रहे हैं, जबकि वो नेगेटिव चीज बोलती है। हम विश्वास कर लेते हैं गुरुदेव बोल रहे हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि साक्षात मैं दिखता हूँ ध्यान के दौरान, उसी को आप सही मानना। क्यों? नेगेटिव चीज को सब कुछ पता रहता है, हमारा भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ। हम प्रार्थना करते हैं वो भी हमारी सुनती है, वो हमारे साथ ही बनी रहती है। ये तो गुरुदेव की दिव्य लेखनी से हर शिष्य गुरु शिष्य को पता चल रहा है। वास्तव में जो गुरुदेव ने एक मनुष्य शरीर में रह करके सहा है, वैसे ही हमें भी उसी रास्ते पर चलने के लिए कहा है। गुरुदेव ने इसलिए तो सहा है कि अगर गुरुदेव नहीं सहते तो हम शायद चल ही नहीं पाते। और स्वागता गुरु बहन ने हैंड रेस किया है। स्वागत है गुरु बहन आपका। स्वागता गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरु बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आपने हेडफोन लगा रखा है तो कृपया उसको उतार के बात करें, शायद आवाज आ जाए। ये इसमें आवाज थोड़ी कम है, मेरे पास आ नहीं रही फिर भी। गुरु भाई आपके पास आ रही है तो आप सुन लेना ना, मेरे पास आ नहीं रही आने के बाद। जी गुरु बहन बोलिए। जी जी। आपकी आ रही है, इनकी नहीं आ रही, पता नहीं। ना, इनकी आई है अभी। आप बोलिए। स्वागत है गुरु बहन। जय। बीच में आई थी एक बार। चलिए, कोई बात नहीं। जब तक। जय गुरुदेव। जी जय गुरु बहन गुरुदेव जय। गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरुबहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। गुरुबहन, मेरी दीदी की बहुत छुड़े में मतलब दांत में बहुत दर्द होते, वो फूल गए हैं। तो प्लीज आप सब गुरु बहन उसके लिए कुछ प्रार्थना कर दीजिए कि वो ठीक हो जाए। गुरु भाई मेरे समझ में नहीं आई गुरु बहन ने क्या बोला। आपको समझ में आए तो आप जवाब दीजिए। शायद गुरु बहन कोई शायद उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए निवेदन कर रही है। जी बिल्कुल गुरु बहन, हम सभी प्रार्थना करेंगे। और गुरुदेव ने भी प्रार्थना का बहुत महत्व बताया है इसमें। मैं आपसे और भी निवेदन करूंगा कि जो भी बीमार हैं, यदि वो खुद समझ सकते हैं चीजों को, तो उनको कहिए नाम जप सघन करें, क्योंकि वो ही सबसे अच्छा रास्ता है। और दूसरा, गुरुदेव ने कहा है कि यदि नाम जप नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो इतनी मतलब स्थिति में नहीं है, तो उनके जो ब्लड रिलेशन में जो परिवार के जन है, वो प्रार्थना करें गुरुदेव से, तो भी बहुत फायदा होता है। और हम लोग भी करेंगे गुरुदेव के लिए। जय। कुछ और कहना चाह रहे हैं गुरु बहन आप? शायद वो कुछ नहीं कहना चाह रही होगी गुरु बहन। चलिए, कोई बात नहीं। वैसे जी और कोई? समय भी हो गया, जी जी जी। 4 मिनट और बचे। और कोई गुरु भाई बहन आना चाह रही तो स्वागत है, वैसे समय भी हो गया है। जी गुरु बहन, मैं स्पीच चला देता हूँ गुरुदेव का कोई। 4 मिनट का लगा दीजिए।
कि इस पथ पर चलने में आपको कठिनाई नहीं। मैंने कहा कोण पकड़ना दिख तो नहीं रहा, और साइंस मैथमेटिक्स का था तो फॉर्म दबा देती तो गुरुत्वाकर्षण है। मैंने कहा भाई इस तरह का गुरुत्वाकर्षण मेरे में पैदा हो गया गुरु की कृपा से, उसके सामने झुकते, मेरे सामने नहीं झुकते। ये झुक रहे हैं, इनके इस नाथ के सामने झुक रहे। तो लेना पड़ेगा मेरा, नहीं तो मर जाओगे। ठीक तो और नाम के ऊपर ध्यान से हो रहे हैं, मगर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। और ले पातंजलि ऋषि ने योग सूत्र लिखने शुरू किए, तो दूसरे सूत्र में कहा चित्त की वृत्तियों का कोण पकड़ना दिख तो नहीं रहा, और साइंस मैथमेटिक्स का था तो फॉर्म दबा देती तो गुरुत्वाकर्षण है। मैंने कहा भाई इस तरह का गुरुत्वाकर्षण मेरे में पैदा हो गया गुरु की कृपा से, उसके सामने झुकते, मेरे सामने नहीं झुकते। ये झुक रहे हैं, इनके इस नाथ के सामने झुक रहे, समझे? तो गुरुत्वाकर्षण ही गुरु है, ये शरीर नहीं है गुरु। तो इस प्रकार यहां गुरु का ध्यान करो, उसके बाद में आपकी ड्यूटी खत्म। अगर गुरु में सच्चाई है तो आगे का काम शुरू हो जाएगा, और नहीं तो भाई आंख बंद किए बैठे रहो। मैं तो कहता हूं दूसरा गुरु देखो, गुरु बनाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। अब दूसरा गुरु बना लिया क्योंकि मुक्ति नहीं होगी, इसलिए डर के मारे बना लेते। वही खान पान आचरण रहन सहन जो गुरु बनाने से पहले थे, बाद में भी कोई, तो दूसरा जन्म कैसा? दूसरा जन्म एक वस्तु स्थिति है, एक क्रियात्मक परिवर्तन है, वो कोई काल्पनिक स्थिति है नहीं। मगर ऐसा करवा नहीं पा रहा था, इसलिए बस चल रही है, पहुंच चल रही है, खूब चल रही है, धरने से चल रही है, योग दिख रहा है, और पश्चिम में ज्यादा दिख रहा है। तो यहां ध्यान करो। अच्छा, ध्यान के लिए एक ही शर्त है, खाली पेट हो, कोई चीज खा के मत करो। सुबह सुबह ज्यादा अच्छा हो सूर्योदय से पहले। नहाने की सुविधा बहुत अच्छी, नहीं तो बिना नहाए चलेगा, क्योंकि ये तो अंदर की सफाई है। बाहर वाला तो हमने बहुत साफ कर लिया ना, तेल साबुन लगा के तो पार तो नहीं पड़ी, तो ये अंदर वाला साफ होएगा उस नाम से, सारा मेल साफ हो जाएगा, सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। तो अगर गुरु अधिकृत है इसको बांटने का, तो क्या होगा? तो फिर उस नाम, क्योंकि चेतन है वो नाम, एलाइटेड है, उस जप के कारण से आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। अब कुंडलिनी को आप लोग बाहर देवी के रूप में पूछते हो ना, कोई दुर्गा कह दो, अंबा कह दो, राधा कह दो, सीता कह दो, एक शक्ति। शक्ति के बिना कोई काम होता ही नहीं। आपने पढ़ा होगा आदि गुरु शंकराचार्य जी ने और शिव के स्तोत्र लिखने शुरू कर दिए। देवेंद्र का बड़ा बेवकूफ आदमी, मेरे बिना काम कैसे चलेगा इसका? ताकत खींच ली, शंकराचार्य जी यूं हड्डियों को ढांचा रह गए, और फिर भी नहीं समझा कर बेवकूफ है। दूर से निकली, दूध ले लो, दूध लिए हुए। उन्होंने कहा माई मेरे को भी दे जा दूध, कल लगा जा। लगा वहां तक आने की शक्ति नहीं है। उन्होंने कहा तू शक्ति को मानता है क्या? अपना असली रूप दिखाया, शिव जी को हाथ जोड़ दिया, महाराज अब नहीं पार पड़ेगी। तो शक्ति के स्तोत्र लिखने शुरू कर दिया, आदि गुरु शंकराचार्य की बात है। तो वो कुंडलिनी शक्ति है, वो जगत जननी है, वो रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में है, सुसुप्ति में रहती है हर एक व्यक्ति में। वो जागृत होती है, ये तीसरी आंख खुल जाती है। ये काम साइमल्टेनियसली एक साथ होता है और होगा। हिंगू भाई साहब, स्वागत है। सेशन को गुरुदेव के सिर चरणों में समर्पित कीजिए। स्वागत है गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो, जय हो। जय गुरुदेव सभी देवी आत्माओं को जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को, भाई बहनों।